दोस्तों, मिट्टी के दिए में नींबू का रस और नमक डाल करके कपूर जला दो। आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको भी चारों तरफ से शत्रु ने घेर रखा है और चारों तरफ से शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, शत्रु के कारण आपका जीना हराम हो गया है, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा, चैन से आपको शत्रु जो है कुछ भी कार्य नहीं करने दे रहा, यानी कि आप कोई भी तरक्की करने जाते हैं तो शत्रु पहले बीच में आ जाता है और उसके द्वारा किया कराया शो शुरू हो जाता है। इस कारण से आपके जो कार्य हम अटक जाते हैं, बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। शादी के लिए जा रहे हैं तो शादी नहीं हो पाती, ऑफिस के लिए जा रहे हैं नौकरी के लिए तो नौकरी नहीं मिल पाती, नौकरी भी मिल गई है तो नौकरी के अंदर जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में बॉस आपको डांट के भगा देता है, या फिर ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपकी महिलाओं पर, आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर शत्रु डाल रहा है और उनको भगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वह उनको बहला फुसला रहा है, या फिर शत्रु जो है वो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपको मार के आपको लूटना चाहता है, या फिर कुछ भी जो शत्रु है वो आपके जीवन में करना चाहता है, लेकिन बुरा से बुरा कार्य जो है शत्रु करना चाहता है। पड़ोसी जो है वो आपका शत्रु बन गया, ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी आपका जो है वो हमदर्द तो नहीं बना और पड़ोसी जो है शत्रु बन गया, आपकी उन्नति से चल रहा है, आपकी तरक्की से चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह का उपाय जो है आपको करना है। जो वीडियो में यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, आपकी हर समस्या का समाधान भगवान भोलेनाथ करेंगे। और दोस्तों, यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के कष्ट दूर हो सके। यह बड़ा ही जबरदस्त बाबा बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाइक होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में निश्चित रूप से आप यदि करेंगे तो इस कार्य को यदि आप करेंगे जो मैं बता रहा हूं वो आप करेंगे तो आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे। अब किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे उपाय करना है, पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो ध्यान से जरूर देखेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने का जो दिन है वो है दोस्तों सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार, यानी कि सोम, मंगल, बुध और शनि। आप किसी डायरी में कॉपी में लिख सकते हैं कि कब कब उपाय को करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को यह आपको उपाय करना है। और दोस्तों, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो इसमें सामान चाहिए, जो इसमें सामग्री चाहिए वो चाहिए दोस्तों एक तो मिट्टी का दिया। अभी दिवाली निकली है, दिवाली पर जब हम मिट्टी का दिया जलाते हैं ना, छोटा वाला मिट्टी का दिया, तो वो वाला मिट्टी का दिया आप इसमें आपको लेना है। इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा नींबू लेना है। नींबू जो है दोस्तों बिल्कुल ताजा तरीन होना चाहिए और पीले रंग का नींबू होना चाहिए। ध्यान रहे, नींबू जो है दो तरह के आते हैं, एक हरा नींबू होता है, पीले नींबू होता है। तो आपको नींबू कौन सा लेना है, पीले रंग का आपको नींबू लेना है। और दोस्तों, आपको थोड़ा सा नमक लेना है और थोड़ा सा कपूर लेना है। दोस्तों, नमक हर घर में उपलब्ध होता है, पिसा हुआ जो नमक होता है बारीक, वो नॉर्मल नमक है, ऐसे सेंधा नमक की बात नहीं कर रहा मैं, या काला नमक मत ले लेना। नॉर्मल जो नमक होता है ना, सफेद कलर का पिसा हुआ नमक, वो आपको लेना है। और दोस्तों, आपको कपूर लेना है। कपूर की टिक्कियां लेनी, कपूर की टिक्किया कुछ भी आप ले सकते हैं, 2-4 टिक्किया आप ले ले, 4-5 टिक्किया ले लें ज्यादा से ज्यादा। ये सब आप लेकर के एक सामान आप इकट्ठा कर लें। अब दोस्तों, ये सामग्री इकट्ठी करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको दिन तो बता दी कब करना है, लेकिन समय नहीं बताया कि कब करना है। ठीक है, रात्रि में भी इस उपाय को किया जा सकता है। रात्रि में उपाय करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। रात्रि में कब, शाम के समय। रात्रि का मतलब ये नहीं कि रात को सोने जा रहे हैं जब इस उपाय, नहीं, उस समय नहीं होगा। ये उपाय होगा दिया बत्ती के समय। जैसे आपने दिया बत्ती करी, भगवान की पूजा अर्चना आरती करी शाम के समय की, और 6-7 बजे करीब हम करते हैं, तो 6-7 बजे के बाद जैसे ही आप आरती करेंगे, आरती सबको पूरे घर को देंगे, उसके बाद इस उपाय को करना स्टार्ट कर देंगे, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फल मिलेगा, 100 गुना इसका फल मिलेगा। क्योंकि इससे आपके जितने भी दुश्मन हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी है, जो भी किया करा है दुश्मन ने करा रखा आपके ऊपर, वो सारा खत्म हो जाता है। कितनी बार तो दुश्मन ऐसा किया कराया करा देते हैं जिसके कारण मारण क्रिया वो करवा देते हैं, यानी कि मारण क्रिया के कारण शत्रु जो है ऐसा कुछ करवा देता है कि हम खटले पे पड़ जाते हैं। खटले पे पड़ने का मतलब क्या है, जैसे लकवा हो गया, बिस्तर पे गिर गया, है ना, तो वो इंसान जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है इस उपाय को मतलब इस उपाय को नहीं करता है तो, है ना, क्योंकि ऐसी तांत्रिक विद्याएं लोग करवाते हैं। और दोस्तों, गुप्त शत्रुओं का भी इससे नाश होगा। आपका कोई भी शत्रु होगा, जैसे मान लीजिए आपका शत्रु कोई है जो सामने से आकर के गाली गलौज करता है, उसको तो आप जानते हैं, या फिर आपकी कोई बुराई करता है तो उसको तो आप जानते हैं, लेकिन ऐसे शत्रु भी होते हैं जिनको आप नहीं जानते, है ना। और वो शत्रु कौन से होते हैं जिनको आप नहीं जानते, वो गुप्त शत्रु होते हैं, जो आपके आसपास ही रहते हैं। आप, हो सकता है आपका मित्र हो सकता है आपका घर परिवार वाले हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है कोई ऐसा मिलने वाला हो, लेकिन वो गुप्त रूप से आप पर किया कराया करवा रहा हो, तो उसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गुप्त क्रिया से कुछ भी कोई भी करवा सकता है। और दोस्तों, तांत्रिक क्रियाएं बड़ी जबरदस्त होती है। आपको लग रहा होगा, आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत बुरी शक्तियां जो है वो घूम रही है। अब वो शक्तियां दिखाई नहीं देती, वो क्या करती है, अपना प्रभाव दिखाती है। कैसे प्रभाव दिखाएगी, जैसे आपके घर में कोई भी बीमार हो जाएगा, कोई भी सदस्य के ऊपर कुछ ऐसा हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, या फिर आपको नींद नहीं आएगी, या फिर आपके ऊपर कुछ किया करा ऐसा हो जाएगा जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। या फिर ऐसा होता है
कि जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके परिवार का सदस्य कल तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज अचानक से वो बीमार हो गया, है ना, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग गया, आपके पैसे लग गए, आपके बर्बाद हो गए पैसे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यदि इस तरह का उपाय करते हैं, इस तरह का उपाय आप मतलब करते हैं, तो इससे आपके सारे समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। मतलब कि आपके गुप्त शत्रु भी खत्म हो जाते हैं, और साथ में वो वाले शत्रु जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे थे, वो वाले शत्रु भी आपके खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों किस तरह से खत्म होंगे? जो सामने से आकर के जो बाहुबली बन रहा था शत्रु, उसके लोग धुतकारे मारेंगे, है ना, उसके लोग जो है वो यूं मान लीजिए कि उसके परिवार वाले भी उसके सगे नहीं होंगे, उसके परिवार में भी लड़ाई हो जाएगी। इस तरह का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको करना क्या, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक घर के एक कमरे में, एकांत कमरे में, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, वहां पर आपको बैठना होगा, है ना। क्यों बैठना होगा ऐसी जगह? देखिए दोस्तों, घर के कमरे में बैठने का मतलब क्या हुआ, है ना, घर के कमरे में एकांत में बैठने का मतलब ये हुआ कि आप शांति से एक जगह एकांत में बैठ गए। अब वहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, तो एकांत में एक जगह आप घर के कमरे में बैठ गए। अब घर के कमरे में बैठ करके कुंडी अंदर से लगा दें, और अब आपने अपना उपाय करें। दोस्तों केवल 5 मिनट से 10 मिनट का उपाय है, लेकिन दोस्तों उपाय इतना कारगर है, लेकिन किसी को ये डिस्टर्ब कर देगा इस उपाय में, बीच में आ जाएगा, बोल लेगा, तो फिर उससे आपके जीवन में हमेशा दिक्कत ही आएगी, फिर उपाय सफल नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कि हमारा उपाय नहीं हुआ गुरुजी। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दूसरे ने टोक दिया। तो आप घर वालों को भी पहले बता दें कि भैया आज ये उपाय करने जा रही हूँ, इसलिए आप मुझे रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी के दिए में आपको डालना है नींबू का रस, ठीक है। कितना रस डालना है? तो उस दिए को थोड़ा सा भरें, आधा भी नहीं भरें, आधे से भी कम उस नींबू के रस से उसको दिए को भर दें। उसके बाद उसमें डालेंगे नमक, है ना। क्या डालेंगे उसमें? नमक डालेंगे थोड़ा सा। कितना डालेंगे भाई? 2 चुटकी नमक डाल सकते हैं, तो 2 चुटकी नमक उसमें डाल दे। उसके बाद दोस्तों ये काम आपको कब करना है? दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना। आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ झांकता हुआ होना चाहिए, क्योंकि शत्रुनाश की दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। तो आप क्या करेंगे, मिट्टी का दिया लेंगे, उसमें नींबू का रस डालेंगे, उसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब दोस्तों कपूर की टिक्किया लेंगे। कपूर की टिक्किया लेकर के शत्रु का नाम लेंगे। जैसे आपके शत्रु का नाम मान लीजिए अजय सिंह है, तो मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अजय सिंह का नाम लेकर के उसमें कपूर डाल दूंगा, ठीक है ना। और कितनी बार लूंगा, तो मैं बोलूंगा 5 बार, अजय नाश अजय नाश अजय नाश अजय नाश अजय नाश, और कपूर में आग लगा दूंगा। इसी तरह से यदि मेरे गुप्त शत्रु है, मुझे नहीं पता यार मेरे शत्रु का नाम कौन सा है, बहुत से लोगों को नहीं पता रहता, तो वो क्या करेंगे, वो केवल शत्रुनाश 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 5 बार बोलेंगे और कपूर में आग लगा देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आप जब कपूर जलाएंगे ना, तो आपको अपने कमरे की दक्षिण दिशा की तरफ इसको रखना पड़ेगा दिए को। अब ये पूरी तरह से जब दिया जल जाए, तो इसका जो बचा कुचा जो भी सामान है जो जल जाएगा, वो वेस्ट है ना, जो राख वाख बचेगी, उसको आपको अपने घर के ऊपर, वहां पौधे हैं, अपने घर के छत पे पौधे होते हैं, या फिर कोई ऐसा गमला आपका रखा हो जिसमें पौधा हो, या आपके घर में पौधे लग रहे हो, है ना, पेड़ पौधे, तो वहां पर आप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, तुलसी के पौधे में बिल्कुल भी नहीं डालें, है ना। इसको आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना, इसको आप नॉर्मल किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, आपके 24 घंटे के अंदर अंदर जो शत्रु से पीछा छूट जाएगा। इसको स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो खड़ा हो सके, इतना जबरदस्त उपाय है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।